Hello everyone. Today we will solve practice sheet or chapter 15. Topic is data handling और क्लास आपकी है 5th. बुक का नेम है बॉब मैथ. मैं बॉब मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ. ये पूरी बुक सॉल्व हो चुकी है. बुक के लास्ट में कुछ चैप्टर के ज़्यादातर सभी चैप्टरों के कुछ चैप्टरों को छोड़कर प्रैक्टिस शीट दे रखी है. ये लास्ट चैप्टर की प्रैक्टिस शीट है चैप्टर 15 की, जो पेज नंबर 212 पर दे रखी है. टॉपिक है आपका डाटा हैंडलिंग. चलिए स्टार्ट करते हैं. 2 ही क्वेश्चन है तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है. 10-15 मिनट की ही होगी मुश्किल से. कैसे होगी समझाते इसको. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस शीट चैप्टर 15. क्वेश्चन 1 आपका है स्टडी द बार ग्राफ दैट शो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन अ क्लास. एक हमें बार ग्राफ दे रखा है. मैं थोड़ा सा और छोटा करूँ जब दिखाई देगा. ओके, ये आ गया पूरा स्क्रीन पर. और छोटा कर देते हैं थोड़ा, ये ठीक है ना. यहाँ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स हैं. ये रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ गिवन है और मार्क्स यहाँ गिवन है. ये क्या है 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट या नंबर है कि मार्क्स 0 आ रहे हैं, जिसके 10 हैं, 20, 30, ये 40 वाले दे रखे हैं. ये 50 वाले मार्क्स यानी कि 40 से कम किसी के आए नहीं है ना. तो 40 जिसके मार्क्स आ रहे हैं कितने स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ देख लो सामने क्या है 7. तो 40 मार्क्स आने वाले स्टूडेंट 7 हैं. 50 भी 7. 50 मार्क्स लाने वाले भी स्टूडेंट्स नंबर कितनी है 7 है. तो ये कितना है 4. और कितने मार्क्स निकले 60. यानी कि ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने 60 मार्क्स ऑब्टेन करे वो है 4. चलिए आगे पढ़ते क्या है. इस टेबल को हमें पढ़ना है, रीड करना, और इसको पढ़ के हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है. यूज द बार टू फिल इन द ब्लैंक्स. पहला है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज. क्या हो गए, ऊपर तो गिवन है नहीं लेकिन यहाँ गिवन है. कुछ जितने भी बच्चे हैं वो सब यहाँ दे रखे हैं. 40 मार्क्स वाले कितने हैं 7. तो 7 तो ये हो गए बच्चे 7 ही हो गए. 7 7 14. ये कितने हैं 4. तो 14 + 4 18. और ये कितने हैं यहाँ तक कितना लिख रहा है सामने देखो 11. तो 18 और 11 कितना हो गया 29. और ये कितने हैं 6. 29 + 6 करो 35. तो ये टोटल स्टूडेंट्स हो गए 35. तो यहाँ लिख देंगे 35. ओके, तो ये पहला मैंने लिख लिया. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज कितने बेटे तो सबका टोटल 35. सेकंड है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट 40 एंड 50 मार्क्स. दिखाता हूं मैं कौन कौन से हैं वो. ये आ गया 40 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7. ये सामने देख लो 7. और 50 वाले भी 7 है. तो 40 और 50 मार्क्स फाइंड करने वाले कुल कितने स्टूडेंट है 7 + 7. आंसर हो जाएगा आपका 40. ओके, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो. इसमें ऊपर लिखा है आपको शो करना है, शो कर सकते हो. 7 + 7 ये आगे 40. इसी तरह आप इसको भी शो कर सकते हो सबको प्लस कर करके ये. लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स. है सी पार्ट है द मैक्सिमम मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट इज. द मैक्सिमम मार्क्स scored by the student is. मैक्सिमम मार्क्स करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं दिखाते हैं बार ग्राफ को, फिर बताते हैं कितने. तो इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं 7 जो 40 मार्क्स फाइंड कर रहे हैं है ना. 7 है ये. 50 भी वाले भी 7. तो सबसे बड़ा ग्राफ कितना है ये, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ही हैं. तो ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा नंबर स्कोर है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फाइंड कर रहा है. तो ये हो गए कितने स्टूडेंट्स हैं 11 है. ठीक है, सबसे ज़्यादा है. नंबर कौन से हैं मैक्सिमम मार्क्स कितने वो 70. तो ऐसे स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा, सबसे मार्क्स ज़्यादा नहीं है ध्यान रखना, मार्क्स तो 90 ज़्यादा है. अगर पूछा कि मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं तो वो ये होता 6, क्योंकि 90 मार्क्स करने वाले 6 स्टूडेंट. लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर फाइंड करें. और रिवर्स हो जाए ना, नंबर से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं किस मार्क्स में, वो है 70 मार्क्स फाइंड करने वाले सबसे ज़्यादा बच्चे हैं. कितने हैं, और वो है 11. इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पूछे, बस ये पूछा मार्क्स पूछा है, तो मार्क्स हो जाएंगे 70. देखो एक बार फिर आप देख लो क्या कह रहा है. द मैक्सिमम मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स एक्स. मैक्सिमम मार्क्स यानी कि ऐसे कौन से नंबर है जो मैक्सिमम बच्चों ने फाइंड करा है. ठीक है ना, तो वो कितना आ रहा है 70 मार्क्स ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने फाइंड करा है. तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट इज 70.
ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट में द मिनिमम मार्क्स स्कोर बाई स्टूडेंट्स, तो सबसे कम वाला ग्राफ देखो जिसकी लेंथ सबसे कम हो, ये है। तो कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4, तो देखो सिर्फ 4 स्टूडेंट ऐसे हैं कौन से मार्क्स फाइंड कर रहे हैं, 60। तो ये पूछा है ऐसे बच्चों की संख्या, वो नंबर बताओ जिसमें सबसे कम बच्चे हों, वो कितने 60 मार्क्स वाले। यानी कि 4 बच्चे ऐसे हैं पूरे स्टूडेंट्स में से जिनके 60 मार्क्स आए हैं, और सबसे ज़्यादा कितने थे लाने वाले नंबर, 17 नंबर लाने वाले बच्चे ज़्यादा थे, वो कितने थे 11। बात दोनों में अंतर आ गया। मिनिमम पूछा है तो कितना हो जाएगा, मार्क्स कौन से हैं 60, इसमें लिखा, उसमें तो लिखा है, वहाँ भी लिखा होना चाहिए स्टूडेंट इज कितने मार्क्स ला रहे हैं 60 मार्क्स, तो आंसर हो जाएगा इसका 60। तो ये मैंने यहाँ लिख लिया, द मिनिमम मार्क्स स्कोर्ड बाई स्टूडेंट इज 60 मार्क्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कह रहा है 30 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड देयर चॉइस ऑफ कैरियर दे वांट टू परस्यू इन फ्यूचर। वो क्या बनना चाहते हैं और चॉइस ले ली, तो 4 ही दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 ही चॉइस होंगी। देखते हैं कौन कौन से टीचर है, डॉक्टर, पायलट, एडवोकेट, 4 हुई। तो यहाँ लिख लेगा हम टीचर्स, डॉक्टर, पायलट, एडवोकेट। टैली मार्क्स कैसे लगेंगे बताते हैं। टीचर काउंट करो इसमें कितने, तो देखो एक मैं ही किन ले रहा हूँ, फिर बाद में लिख दूंगा, है ना। टीचर्स कितने, 1, देखिए ना टीचर कोई नहीं आया, एक ही आ गया लास्ट में, 2 हो गए, फर्स्ट 2 कंप्लीट। यहाँ देखो यहाँ भी अभी तक कोई टीचर नहीं आया, यहाँ आ गए 3 टीचर्स हो गए। अब उसमें देखें ये आ गया 4 5 6 7 8 और 1 9, तो कितने टीचर्स हैं 9। अभी कैसे लगाते हैं 10 मार्क्स बताते हैं हम आपको। तो ये मैंने टेबल बना ली, कैरियर चॉइस, टीचर चॉइस करने वाले हमने देखे 9 स्टूडेंट्स हैं, तो 1 2 3 4, 5 टैली मार्क्स को हम ऐसे लगाते हैं। 5 ये हो गए, 6 7 8 9, 4 ये हो गए, और इन सबका सम कितना था 5 4 9, फ्रीक्वेंसी हुई जितने स्टूडेंट्स हैं। सेकंड है डॉक्टर। अब इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ डॉक्टर चॉइस करने वाले कितने हैं। तो ये आ गया हमारे पास डेटा, देखते हैं डॉक्टर। देखो पहला मिल गया 1 2 3 4 5 डॉक्टर मिले। थर्ड रो में अभी तक कोई नहीं आया, और एक यहाँ मिल गया 6। तो डॉक्टर कैरियर को चॉइस करने वाले कितने, ओनली 6, तो लगाता है 6 टैली मार्क्स। तो डॉक्टर के आगे 6, तो 1 2 3 4 5 ऐसे लगता है, और 6, और फ्रीक्वेंसी हो गई 6। अब पायलट एंड एडवोकेट दिखाते हैं आपको फिगर। ये आ गया डाटा। पायलट ढूंढो, फर्स्ट रो में एक मिल गया 1, एक मिल गया 2, सेकंड रो में देखें ये 3 4, एक और आ गया 5, अब नहीं है लास्ट में देखें 5, इसमें 6 7 8 9 10। तो पायलट की चॉइस वाले बहुत है, सबसे ज़्यादा अभी तक ये निकल गया 10, लिख देते हैं चलिए 10। तो पायलट के लिए 10 है, तो 10 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9, और ये 10 ही आ जाएगा, 5 5 10। अगर आपने ये सही लगाया है तो 9 6 15 15 और 10 25, तो कितना आएगा 5 क्यों आ गया, क्योंकि दे रखा है 30 स्टूडेंट्स हैं। कौन से हैं, एडवोकेट। मैं आपको दिखाता हूँ डेटा भी, देखो यहाँ लिख रहा है 30 स्टूडेंट्स, लेकिन आप ऐसे मत करना, आप इसमें से ढूंढ के ही लिखना। कौन सा रह गया लास्ट में, एडवोकेट ढूंढते हैं। फर्स्ट रो में पहला एडवोकेट मिल गया 1, ये दूसरे आ गया 2, फर्स्ट रो कंप्लीट। फिर नीचे आ जाओ, ये 3, ये 4, ये रो कंप्लीट, ये 5, और आगे देखो, और आगे कोई नहीं मिला, तो कुल 5 है। लगा देते 5 टैली मार्क्स, तो लगाए 1 2 3 4 5, और यहाँ हो गया 5। तो ये तो टेबल आपकी कंप्लीट हो गई, ऐसी दे रखी थी, ठीक है ना। अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन है, दिखाता हूं मैं आपको क्वेश्चन क्या है, फिर उसको भी करेंगे। अब क्वेश्चन ये है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वांट टू बी ए डॉक्टर। सेकंड, विच इज द लीस्ट पॉपुलर कैरियर चॉइस, और विच इज द मोस्ट पॉपुलर कैरियर चॉइस। कैसे होगा बताते हैं। तो फर्स्ट था हाउ मैनी स्टूडेंट्स वांट टू बी डॉक्टर। तो यहाँ हमने टेबल बनाई थी, देखें डॉक्टर के आगे कितने हैं, डॉक्टर के आगे हैं 6, तो यहाँ केवल लिख दो 6। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के नंबर मतलब आंसर ही है, लेकिन ऐसे दे रखा तो 6 हो गए।
दूसरा क्वेश्चन है विच इज द लीस्ट पॉपुलर कैरियर चॉइस, CAREE है ना, ये डबल ई कैरियर चॉइस। तो सबसे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखो, सबसे कम स्टूडेंट्स कौन से हैं, 5। कौन सा कैरियर था ये, कैरियर चॉइस वाले थे एडवोकेट। तो सबसे लीस्ट पॉपुलर जो सबसे कम फेमस है वो कौन सा कैरियर है, एडवोकेट। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार। ओके, वैसे नहीं, इस क्वेश्चन के अनुसार। अब देखें थर्ड पार्ट, विच इज द मोस्ट पॉपुलर कैरियर चॉइस। तो इसमें सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, 10। ये कौन सा है, पायलट। तो आंसर हो गया पायलट, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या बनना चाहते हैं लोग, पायलट बनना चाहते हैं। सही है, हवा में उड़ना हर कोई चाहता है। ओके, तो ये आपका आंसर हुआ। इसी के साथ में 2 ही क्वेश्चन जो छोटे से थे, आपकी ये डेटा सीट का जो प्रैक्टिस सीट थी 12 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके साथ ही जितनी भी आपकी पूरी बुक की कंप्लीट हो चुकी है, सारी एक्सरसाइज आई कैन हो चुकी है और प्रैक्टिस सीट भी हो चुकी है। रिव्यू एक्सरसाइज भी शायद हो चुकी हैं। अगर किसी की रह गई होगी मैं देखूंगा, उसकी वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की प्रैक्टिस सीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।